वैसे पदार्थ जिनको पीकर, जिनको खाकर, जिनको सूंघकर, जिनको श्वास लेकर, जिनसे मनुष्य की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं रहती, सटीक नहीं रहती, भ्रमित होती है, अनेक प्रकार से उद्विग्न होती है, वैसे पदार्थों को तत्काल बहुत विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं। कौन मरेगा, कौन जिएगा, किसको हानि, किसको लाभ, कुछ नहीं। राष्ट्र का लाभ ही सबसे बड़ा लाभ है, राष्ट्र की हानि ही सबसे बड़ी हानि है। जय विश्व बंधु। सरकार को समर्पित हमारी भारतीय क्रियाकलापों की कथा, और उस कथा में चल रहा है मादक पदार्थ। लंबी कथा करने के लिए तो जैसे कोई धार्मिक कथा होती है 9 दिन की, 7 दिन की, वैसे की जा सकती है, पर उचित नहीं। मैं केवल सारांश देकर के ही इन प्रसंगों को, इन विषयों को रोकना चाहता हूं। अतः मैंने युवतियों को, युवानों का, संत वेशधारियों का, दूसरे लोगों का, जो भी समाज में इन पदार्थों को सेवन कर रहे हैं, सबका मैंने उदाहरण दिया। अब मैं बात करना चाहता हूं, तंबाकू तो पैदा होता है, भारत में भी पैदा होता है और भी अन्य देशों में पैदा होता है। पूरे विश्व में इन मादक पदार्थों का सेवन, इनके रूप अनेक प्रकार के, साधारण तंबाकू से लेकर के शुगर बोलते, शुगर चीनी वाला शुगर नहीं, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, मतलब कोई तत्व होता है जो बहुत बड़ा नशे वाला होता है, हीरोइन, कोकीन बोलते हैं। वहां तक ये कैसे तैयार होते हैं, बेस कहते हैं इसका तंबाकू ही हो सकता है, या तंबाकू तो इसका नहीं है, अफीम। अफीम भी एक पौधा होता है, उसके लिए उसका आधार। तंबाकू जो देसी तंबाकू वाला है, उसको भी बड़े विभिन्न रूप से इन्होंने केमिकल, रासायनिक वो पदार्थ डाल डाल के उसका भी बड़ी विकृति की है, जो लोगों को खाने के लिए बड़े हानिकारक है। तो ये पैदा हो रहे हैं, इनके बनाए जा रहे हैं। आपको मालूम हो कि नहीं भाई, हमारे यहाँ सूरत, इस दिशा में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से मेरे स्थान से ठीक 5 किलोमीटर की दूरी पर एक है इच्छापुर चौराहा है, ONGC चौकड़ी बोलते हैं गुजराती में उसको, ONGC चौकड़ी, इच्छापुर चौराहा। वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बनी है, उस बड़ी बिल्डिंग के पास में एक कम से कम नहीं तो 50-60 फुट बड़ा, बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा है, होर्डिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, और उस पर 3 कलाकार कोई खड़े हैं, बढ़िया वाले, और वो प्रचार कर रहे हैं उसका, किसका मालूम है? इलायची, काय का प्रचार कर रहे हैं? इलायची। अगर मैं कहूं को वो इलायची का नाम जान रहे हैं लोग, पर वो उस मादक द्रव्य का जिसको गुटखा कहते हैं, विमल गुटखा, विमल एक आता है गुटखा बंधुओं, 50 पैसे की चीज हो तो 25 रुपए में आपको मिले, तंबाकू का ही आइटम है वो कोई स्वास्थ्य वर्धक नहीं, हानिकारक वो वस्तु है, लेकिन उसमें प्रचारक लोग कहना चाहते हैं कि वो प्रचार
ऐसी चीजों का प्रचार नहीं करते हमारे देश में। ठंडे पीने की बोतलों के हिसाब से उसमें दूसरे शराबों के प्रचार, इलायची के नाम से मादक द्रव्यों के प्रचार, गुटखों के प्रचार, अनेक प्रकार से लोग प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों की नजर में वो तो कर ही नहीं रहे प्रचार, वो तो इलायची का प्रचार करते हैं। सरकार अनजान है, अनविज्ञ है, अज्ञान है, सरकार नहीं समझ रही है। छोटा सा व्यक्ति को ही जानने वाला है ना। मैंने वहां पर मेरे साथ जो लोग थे, जिस समय हम वहां से गाड़ी में जा रहे तो दो लोग, मैंने कि भाई ये, अरे बोले गुरुजी ये विमल गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। वो लोग जान रहे हैं कि विमल गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, तो कौन नहीं जानता होगा। इन चीजों का प्रचार करने वाले बंधुओं, यदि आपकी साख है, आपकी महिमा है, आपका कोई अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा है, तो वैसे धन से भी बहुत मतलब नहीं है जिससे एक सारा धर्म मर जाए। वैसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिससे तुम्हारा ही आगे जाकर के बहुत बड़ा, ये सारा समाज तुम्हारा है, सारा देश तुम्हारा है, सारा प्रजा आपकी है। अल्प लोभ में पड़ करके तुम राष्ट्रीय हानि कर सकते हो, मैं उनको मानव नहीं मानता। और उन लोगों को, जो लोग इसके उत्पादक हैं, जो ऐसे मादक पदार्थों को बना रहे हैं धन के लोभ में आकर के, उन विलासता के प्रेमी लोगों को, विलासी लोगों को भी मैं, जो इस प्रजा को, इस मानवता को खा जाने वाले हैं, मैं उनको भी श्रेष्ठ नहीं मानता। बंधुओं, मेरा यहां पर सरकार से सीधा प्रश्न है कि वो इस बात पर निर्धारण करें, इस बात पर जोर दें और एक निर्णयात्मक स्थिति लेकर के चलाना है। इन पदार्थों को तो फ्री कर दे, पूरा जाने दो, जो कुछ करे सो ठीक, आधा इधर आधा इधर, ऐसे करके केवल चंद लोगों की महत्वाकांक्षा और चंद लोगों की धन की आय को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रतिबंध, झूठे प्रतिबंध, प्रतिबंध तो है लेकिन वो असरकारक नहीं है, वो लागू नहीं है। मैं आज इस सरकार को समर्पित वार्ता के रूप से सरकार से पूरे प्रेम के साथ ये मांग करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि इसका निश्चयात्मक निर्धारण होना चाहिए। और यदि मेरी कोई सुने या मुझसे इस विषय पर कोई चर्चा कर ले सुनने से पहले, कुछ देसी तंबाकू के सेवन का कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं, लेकिन ये जो पदार्थ है जिसको पीने के बाद मनुष्य की मानसिक स्थिति संतुलित नहीं रहती, तो देश कहां जाएगा। देश तो मनुष्यों से ही चलता है। जहां के मनुष्य सब चक्कर वाले हो जाएंगे, मनुष्यों के मस्तिष्क की जब घूमने वाले हो जाएंगे, तो देश कहां घूम जाएगा। वैसे पदार्थ जिनको पीकर, जिनको खाकर, जिनको सूंघकर, जिनको श्वास लेकर, जिनसे मनुष्य की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं रहती, सटीक नहीं रहती, भ्रमित होती है, अनेक प्रकार से उद्विग्न होती है, वैसे पदार्थों को तत्काल बहुत विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं। कौन मरेगा, कौन जिएगा, किसको हानि, किसको लाभ, कुछ नहीं। राष्ट्र का लाभ ही सबसे बड़ा लाभ है, राष्ट्र की हानि ही सबसे बड़ी हानि है। प्रकृति और प्राणी के हित में जीना मानव का कर्तव्य है। इसलिए मैं ये अपेक्षा करता हूं, ये तो मादक पदार्थों की कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी। सरकार श्री
हमारे सुयोग्य शासक या योग्य, उर्दू में कह दे तो ईमानदार, विश्वासपात्र, भारतीयता को समझकर अपने कर्तव्य को समझने वाले, यदि कोई माई के लाल आज अधिकारी हैं भारत में, तो उनसे भी मैं ये अनुरोध करता हूं, वैसा धन भी किस काम का, वैसी नौकरी भी किस काम की जो गुलामी में ही करते रहे। अपनी स्वच्छंदता, अपने स्वतंत्रता, अपने आत्मा की आवाज को सुनकर के कार्य नहीं कर सकते, तो वैसे कार्य को त्याग देने पर भी मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। लेकिन धर्म के रास्ते पर 10 कदम भी चल गए तो भी बहुत चले जाओगे। अंतिम इस समय में कहता हूं कि सरकार इस विचार का निर्धारण करे, निर्णय करे और इसको तत्काल रोके। जय विश्व बंधु।